मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। ईरान से जुड़ी अगली खबर है हमारे पास। वन लाइन सुन लेते हैं, मामला क्या है। देखिए, ईरान का एक नाभिकीय विवाद चल रहा है, न्यूक्लियर इशू चल रहा है लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया, 15-20 साल हो गए लगभग, एनरिचमेंट को लेकर। मामला जानते हैं आप लोग, थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं। ईरान पे ये आरोप लगाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA, ये आरोप लगाता है कि वो चोरी छुपे अवैध तरीके से परमाणु का संवर्धन कर रहा है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम का एनरिचमेंट। एनरिचमेंट करना क्या होता है जानते हैं आप लोग? संवर्धन करना या एनरिचमेंट करना क्या होता है? यूरेनियम का जो अयस्क है उसका कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाना होता है? उसमें 235 का संवर्धन करना है, 235 की मात्रा को बढ़ाना, 238 की मात्रा को कम करते जाना, 35 की मात्रा को बढ़ाना, यूरेनियम के आइसोटोप की मात्रा को बढ़ाना, जिससे वो ज़्यादा एक्टिव, रेडियो एक्टिव हो सके, ज़्यादा सक्रिय हो सके। अगर मैं कहूँ 3% एनरिचमेंट कर लेते हैं तो मानते हैं ऊर्जा पैदा कर सकते हैं आप। 20% कर लें तो आप आइसोटोप बना सकते हैं, बहुत प्रकार के मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। और अगर 90-80% आपने एनरिचमेंट कर लिया तो एटॉमिक बम बना सकते हैं। हालांकि 40% से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80% बनाना मतलब एटॉमिक बम बना सकते हैं। तो 3 प्रकार का एनरिचमेंट होता है। लाइट एनरिचमेंट यूरेनियम, LEU, लाइट एनरिच्ड यूरेनियम 3% वाला होता है, निम्न संवर्धित यूरेनियम बोलते हैं हम लोग। 20% को बोलते हैं MEU, मध्यम संवर्धित यूरेनियम MEU, और 80% से ऊपर को बोलते हैं हम लोग HEU या हाई एनरिच्ड यूरेनियम। यहां तक बनाइए, यहां तक कोई समस्या नहीं, ऊर्जा बनाइए आराम से, उसके बाद आप, कोई मना नहीं करेगा आपको। NPT संधि भी कहती है आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे IAEA निगरानी करता है वो ढंग से। अब यहां पर न्यूज़ हमारे पास आई है, उसका मानना है, IAEA का कहना ये है कि जनाब ये जो ईरान है ये लगभग कितना एनरिचमेंट कर चुका है? 60%। ये IAEA की रिपोर्ट कह रही है, हमारे पास नई वाली रिपोर्ट, कि 60% एनरिचमेंट कर चुका है। 3 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 60 पर। और 60 पर पहुंच गया तो बहुत जल्दी कहां तक पहुंच जाएगा ये? 90% तक। और ये वेपन ग्रेड का यूरेनियम तैयार कर लेगा। मतलब एक ही रास्ता है आगे, तो ऊर्जा नहीं बनानी, मेडिकल नहीं, तो अगला क्या करना है इसको? तो सीधी बात है, बम बनाना है इसको। बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है IAEA। कहना ये है, ऐसे में सेंक्शन लगाइए, रोकिए इसको, निगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, ईरान को बम बनाने से रोकिए कुल मिलाकर। ये IAEA की रिपोर्ट याद रखिएगा कहाँ रखी जाती है। IAEA का नाम सुना है पहली बात तो आपने, परमाणु, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर है वियना में, एस्टैब्लिश हुई थी 1964 में। सब नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। वैसे आप लोग, मैं जो बोलता रहता हूँ आपको ना, वो सब नोट्स में देखा ही होगा। आप मंडे मैगजीन मिली होगी आपको, याद मिल के जाएगी, तो मंडे मैगजीन सब रहता ही लिखा हुआ। 1964 में स्थापना हुई थी IAEA की, हेडक्वार्टर वियना में आता है इसका। ये एक प्रकार से वॉचडॉग है, निगरानी करता है परमाणु चीज़ों में, निगरानी करता है, परमाणु रिएक्टर की निगरानी करता है। इसकी रिपोर्ट इसके गवर्निंग बॉडी के पास जाती है, और इसकी एक रिपोर्ट जाती है UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल अगर सैंक्शन लगाना चाहेगा तो इसी की रिपोर्ट का आधार बना के सैंक्शन लगाता है। तो इसकी रिपोर्ट अभी रखी जा रही है गवर्निंग बॉडी के पास। उनको लगता है कि ईरान पर और सैंक्शन लगाने हैं, तो फिर रिपोर्ट मूव करेगी कहाँ पर? UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास। क्लियर हमको यहाँ पर? ये याद रखिएगा, ये अधिकार किसने दिया इसको? IAEA को NPT संधि ने। जो NPT के मेंबर्स हैं, NPT की संधि है, उसने अधिकार दिया है IAEA को कि वो जाके निगरानी कर सकता है किसी भी देश में वहाँ के रिएक्टर्स की। तो याद रखिए, थोड़ा सा काम की बात है। अभी ये रिपोर्ट रखी जाएगी इनकी यहाँ पर। अभी रिपोर्ट आई है, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। लेकिन 90% तक पहुँच सकता है, 60% ऑलरेडी आ चुका है ईरान। इसका यूरेनियम एनरिचमेंट क्या हो चुका है? 60। तो यानी HEU के स्तर पर पहुँच रहा है यूरेनियम धीरे धीरे। इसका हो पाएगी बात, हमारी न्यूज़ क्लियर हो पाएगी। तो ईरान को लेकर ध्यान रखिए, चर्चा बनती रहेगी। काफ़ी बातचीत नहीं हो रही है, अलग बात है। वो लगातार IAEA प्रयास कर रहा है बातचीत किया जाए, ईरान से बातचीत की जाए, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, जो बाइडेन जब से आए हैं लगभग, कोई बातचीत रुक गई है सारी वहाँ पर 2-3 साल से। तो कोई बातचीत नहीं हो रही है ईरान से, और उसका प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। 2018 में ट्रंप ने तोड़ा था समझौता ईरान के साथ, तब से ईरान ने एनरिचमेंट चालू किया अपना बढ़ाना। 3% पर था उस समय ईरान, आज 60% पर है। 5 सालों में 3 से 60 पर आ गया है, अगले 2-3 साल में पहुँच जाएगा 90 तक। चले, आवश्यकता है ईरान से बात की जाए।